Hello everyone. Today in this lecture we will discuss about active and passive voice, and this is the part 1 of active and passive voice. And here we will discuss about the verb structure of passive sentences. So let's begin. So the first thing is active voice and passive voice. Active voice means subject itself is active. When subject itself is active, that is called passive, that is called active voice. And when subject itself is passive, that is called passive voice. When subject खुद ही वर्क कर रहा है तो एक्टिव वॉइस, जब सब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया जाता है पैसिव वॉइस. सो हैव ए लुक एट दिस एग्जांपल एंड दिस विल मेक द थिंग्स क्लियर. ही डज हिज होमवर्क, एक्टिव वॉइस, वह अपना होमवर्क करता है. पैसिव वॉइस में कहेंगे होमवर्क उसके द्वारा किया जाता है. पैसिव वॉइस, जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस है, और जब वो खुद उस काम को कर रहा है एक्टिव वॉइस है. ही किक्स द बॉल, एक्टिव वॉइस. द बॉल इज किक्ड बाय हिम, पैसिव वॉइस. सो हियर यू विल फाइंड आउट ही इज सब्जेक्ट, डज वर्ब and his homework is object. And whenever we change an active voice into passive voice, object is made the subject. Object को subject बनाते हैं. Look here, object यहाँ पर है his homework and यहाँ इसको subject बना दिया. His homework is done by him. और verb में हम certain changes करते हैं. तो जो verb में certain changes है उसके लिए एक टेबल मैंने बनाई हुई है और उस टेबल को अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद. So here you find out now his homework, that is subject, is done, verb, and him object. He का object क्या है? him है, that is passive voice. So that is the basic difference between active and passive voice. Only form is changed but the tense is not changed. Tense remains the same. तो active से passive करते वक्त सिर्फ form change होती है, tense change नहीं होता है. That's why it is called transformation. इसीलिए इसको transformation भी कहा जाता है. There are certain rules for changing active to passive. Only first rule is only transitive verbs can be changed into passive voice, and that we have already discussed in the previous lecture. You can watch that. Transitive and intransitive verbs क्या क्या होती हैं उसको फिर से नहीं बताएंगे यहाँ पर, आप उसमें से देख सकते हैं, लिंक इसमें दे दिया जाएगा. सो ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स, इनट्रांजिटिव वर्ब्स को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता है, और ये प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बताया है. सब्जेक्ट इज मेड द ऑब्जेक्ट, ये आपको पता ही है. सब्जेक्ट इज मेड द ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है एंड इट हैज बीन मेड द ऑब्जेक्ट हिम. द टेंस ऑफ द पैसिव वॉइस इज नॉट चेंज, ओनली फॉर्म इज चेंज. टेंस रिमेन्स द सेम, टेंस वही रहेगा, सिर्फ फॉर्म चेंज करते हैं. एंड यूज बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज बी प्लस third form of the verb. So now have a look at this verb structure. Actually this is very simple. If you keep in mind the verb structure, you can easily change any sentence into passive voice. So there are 12 tenses, यहाँ आपको 12 tenses दिख ही रहे होंगे, and there are 4 crosses और 4 red crosses लगे हुए हैं. It means only 8 tenses can be converted, can be changed into passive voice. सारे 12 टेंसेज जो हैं वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं. ओनली 8 टेंसेज कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस. और ये ऊपर आप देख ही रहे होंगे हियर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. इन दिस वे देयर आर 12. एक्चुअली प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर, फ्यूचर इज नॉट टेंस, फ्यूचर इज अ टाइम, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी कॉल इट अ टेंस. सो नाउ हैव ए लुक एट द वर्ब स्ट्रक्चर. अब वर्ब स्ट्रक्चर पर आ जाइए. प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है सेम जो भी आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा, ही डज हिज होमवर्क, हिज होमवर्क इज डन, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई के साथ एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड सब्जेक्ट इज प्लूरल, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, द वर्ब स्ट्रक्चर इज एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. एंड इन केस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट सिर्फ वही रखना है, सिंगुलर के लिए वॉज, प्लूरल के लिए वर. वॉज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. फ्यूचर इंडेफिनिट, शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड विल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये आप शैल विल आप जानते ही हैं, सिर्फ क्या करना है, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐड कर देना है. इन केस ऑफ कंटिन्यूअस, ऑलवेज कीप इन योर माइंड whenever you are going to change a continuous
टेंस कंटिन्यूस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस वी विल यूज बीइंग, तो उसमें बीइंग यूज होगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस है या पास्ट कंटिन्यूस है, बीइंग जरूर यूज होगा. If present continuous, जैसे he is writing a letter is being written. So in case of continuous, am plus I के साथ am plus being plus third form of the verb, singular is plus being plus third form of the verb, plural are plus being plus third form of the verb. In case of past continuous, we use was plus being plus third form of the verb. In case of plural, were plus being plus third form of the verb. And past continuous or future continuous cannot be changed into passive. क्रॉस लगा है वो passive में change नहीं होता है. Present perfect, singular has been plus third form of the verb, plural have been plus third form of the verb. Past singular हो या plural हो दोनों के साथ had been plus third form of the verb. फ्यूचर परफेक्ट के साथ shall have been plus third form of the verb and will have been plus third form of the verb. And in case of present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous, they are not changed into passive voice. वो change नहीं होता है. जैसे for example, if I say he has been playing cricket for 2 hours, it will not be changed into passive voice. ये passive voice में change नहीं होगा. Now have a look at the example. So with the help of this example, you will understand this better. आप ढंग से इसको समझ पाएंगे. सारे टेंसेज एक साथ लिखे हुए हैं. Only 8 tenses which can be changed into passive voice, जो passive voice में change हो जाते हैं. Present indefinite tense, he writes a letter. Passive voice, a letter is written by him. Past continuous tense, present continuous tense, he is writing a letter. और जैसे ही continuous आएगा being लगेगा. A letter is being written by him. Present perfect, he has written a letter. Passive voice, a letter has been written by him. Past indefinite, तो पहले present indefinite, present के tense हो गए, present indefinite, present continuous, present perfect continuous change होता ही नहीं है. Past indefinite tense, he wrote a letter. Passive voice, a letter was written by him. Past continuous, he was writing a letter. Continuous है, being आएगा, a letter was being written by him. Past perfect, he had written a letter. Passive voice, a letter had been written by him. Future simple, he will write a letter. A letter will be written by him. Future continuous, he will be writing a letter. And no passive voice. It cannot be changed into passive voice. Future perfect, he will have written a letter. A letter will have been written by him. And even यहाँ model verb भी ले लिया है. He must write a letter. A letter must be written by him. So here the example that is taken, the same example is taken for all the tenses. Here subject is singular, you can make it plural. They write a letter, आप इसको plural के साथ change करके फिर से सारे sentences को passive में change करिए. And this exercise will be very much helpful, जिससे आपको passive voice पे mastery हो सके, passive voice आप ठीक से समझ सकें. One thing more that I would like to add here, that it is not necessary all the time we mention the agent after by. preposition by लगाते हैं और उसके बाद mention करते हैं agent को. जैसे in the first example में जैसे था, he does his homework is done by him. by preposition लगाया और उसके बाद हमने object लगाया था, subject को object में change किया था. But in many sentences you will find out that agent is not mentioned. agent here जिस subject को आप object बनाते हैं वो mention नहीं होता है. Look at this sentence. When the agent is obvious, well known. जब भी agent जो है वेल नोन है, सभी उसके बारे में जानते हैं, तो बाई के बाद कहने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. वी नीड नॉट से हियर बाय द पीपल यहाँ कहने की जरूरत नहीं है. इट इज अंडरस्टूड, ऑब्वियस है, वेल नोन फैक्ट है. दैट्स वाई वी डू नॉट मेंशन. तो यहाँ हम एजेंट को मेंशन नहीं करते हैं. द थीफ वॉज अरेस्टेड यस्टरडे बाय द पुलिस. एवरीबडी नोज, थीफ को कौन अरेस्ट करेगा? पुलिस ही अरेस्ट करेगी. सो वी डू नॉट मेंशन द एजेंट. When the agent is unknown, in case the agent is unknown, जब agent unknown है उसके बारे में, जैसे somebody, someone, they, तो इसके बारे में हम क्या करते हैं? agent को mention नहीं करते हैं. My purse has been stolen by someone, need not say, कहने की जरूरत नहीं है, नहीं कहेंगे. My purse has been stolen, this is sufficient. His bag was stolen last month by somebody, need not say, only this much is enough. My bag was stolen last month.
नेक्स्ट, व्हेन द एजेंट इज लेस इंपॉर्टेंट, जब हम एजेंट को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, हम जो सब्जेक्ट है उसी को ज़्यादा, जो रिसीवर है उसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और एजेंट को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। जैसे ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। किसने कराया, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल बाई द पुलिस, बाई पीपुल, तो वो कहने की जरूरत नहीं कि हम उनको ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर आप उन्हें फोकस कर रहे हो किसी स्पेसिफिक पर्सन को, तो आप मेंशन कर सकते हैं। He was admitted to the hospital. This building is being renovated. This building is being renovated by the owner. It means building is more important for us. तो हम यहाँ पर building को ज़्यादा focus कर रहे हैं, उस owner को focus नहीं कर रहे हैं. That's why when the agent is less important, we do not mention the agent. So actually this is the first part of the active and passive voice. I hope you must have understood the verb structure of the passive voice. So in the next part we will discuss about the passive voice of imperative sentences and interrogative sentences. So stay tuned for more lectures. Thank you for watching.